अगर इस वेबसाइट पर आप काम कर देते हो तो 1 महीने का ये $5000 आपको देते हैं, और अगर आप 1 घंटा भी डेली काम करो तो आपको $13 मिलते हैं, और एक दिन के अंदर है 24 घंटे। तो आप सोच सकते हो कि आप कितना अर्न कर सकते हो। अब अर्न कैसे करना है, वीडियो में सारा प्रोसेस मौजूद है। आप घर बैठे बिना पेट्रोल का खर्चा किए ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हो, लेकिन आपको पता नहीं है किस तरह से अर्निंग करें। आप फाइवर, अपवर्क, guru.com के ऊपर जाते हो तो कंपटीशन इतना ज्यादा है कि आपको तो कोई चांस नहीं है वहाँ पे अर्निंग करने का। क्या पता हो भी जाए अगर आप हार्ड वर्क ज्यादा करो। तो आज की वीडियो के अंदर मैं एक ऐसी ऐप आपके लिए लेकर आई हूँ जहाँ पर आपको जॉब्स ऑफर होती है। आपके पास किसी भी तरह की कोई भी स्किल है, किसी भी चीज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। अब तो इस वीडियो के अंदर डिटेल में आपसे मैं शेयर करती हूँ एक ऐसी वेबसाइट जहाँ पर आप वर्क फ्रॉम होम करोगे। तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं गूगल पर चली जाती हूँ और यहाँ पर लिख देती हूँ एक वेबसाइट राइटिंग जॉब। अब इस साइट के ऊपर हम 3 तरह से काम कर सकते हैं। काम अगर आपको नहीं आता तो मैं आपको सारा काम भी सिखाऊंगी इस वीडियो के अंदर। 3 तरह से आपने यहाँ पे काम करना होता है। नंबर 1 प्रूफ रीडिंग के आपको क्लाइंट ने काम दिया होता है, आपने जस्ट उसे रीड करना होता है, उनमें से मिस्टेक्स निकालनी होती है। सेकंड है राइटिंग का कि आपको यहाँ पे आर्टिकल लिख के अर्निंग होती है। आपको क्लाइंट वर्क देते हैं तो आप उससे रिलेटेड आर्टिकल्स लिखते हो और यहाँ पे अर्निंग करते हो। तीसरा तरीका है हैंड राइटिंग वर्क का कि कुछ भी आपको डॉक्स की फॉर्म में या वर्ड की फॉर्म में आपको आर्टिकल दिया होगा, आपने उसे हैंड राइटिंग के अंदर लिख के इन्हें सबमिट करना होगा। ये 3 तरीके हैं इस साइट के ऊपर अर्निंग करने के। आप इस साइट के ऊपर वर्क कर सकते हो। अब जब मैंने इस राइटिंग जॉब को लिख के सर्च कर दिया तो देखिए इस तरह से इसका डिस्प्ले ओपन हो गया है। यहाँ पे क्या कहते हैं, राइट, अर्न, रिपीट, इस तरह का ये काम है इनकी वेबसाइट के ऊपर। बिल्कुल रियल वेबसाइट है। और यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर आप काम करते हो तो 1 महीने का ये आपको $5000 तक देते हैं, और ये बिल्कुल आप पार्ट टाइम जॉब की तरह कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि फुल टाइम ही अपना यहाँ पे इन्वेस्ट कर दो। अगर आप बिजी हो और काम कर रहे हो तो पार्ट टाइम डेली का 1 घंटा भी दो तो $13 आप इजीली कमा सकते हो। अब देखें यहाँ पे मैं हाउ इट वर्क के ऊपर क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे 4 स्टेप्स है। नंबर 1, 2, 3 एंड 4 सब कुछ मैं समझाती हूँ। काम किस तरह से करना है, क्या करना है, अप्लाई कैसे करना है। टॉप के ऊपर है अप्लाई नाउ का ऑप्शन। अब इसके अंदर एक एग्जाम भी देना पड़ता है आपको यहाँ पे जब अप्लाई करते हो। तो अब आपने मुझे फॉलो किया हुआ है, मेरे चैनल को फॉलो किया हुआ है, तो क्यों ना मैं आपको एग्जाम भी बता दूंगी आप एग्जाम कैसे सॉल्व करोगे। तो इस वीडियो के अंदर एग्जाम भी प्रॉपर मैं आपको दिखाने लगी हूँ। टॉप के ऊपर अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक कर दूंगी। नीचे लिखना है नेम, पासवर्ड, इसके अलावा ईमेल लिखनी है और अपना फोन नंबर लिख के आई एम नॉट अ रोबोट के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो नीचे आपने यहाँ नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक कर देना है। ये सारी आपने फिल कर देनी है फॉर्म। अब कहते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड एंड एक्सपीरियंस। अब अगर एक्सपीरियंस नहीं है, बैकग्राउंड एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है, जो मैं बता रही हूँ बस इस तरह से लिखते जाओ आप। नेटिव लैंग्वेज के ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो आपने यहाँ पे अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट कर देनी है। अब ये देखिए मुझे एक ईमेल भी रिसीव हो गई है इस साइट से रिलेटेड। आपके लिए वैकेंसी है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ नेटिव लैंग्वेज के अंदर लिख देना है अपनी नेटिव लैंग्वेज उर्दू। नीचे आपने अपनी हाईएस्ट डिग्री लिख देनी है। आपने जो एजुकेशन की हुई है आपने हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे लिख देनी है। मैं बैचलर लिख देती हूँ। अपने स्कूल मतलब यूनिवर्सिटी का नाम वगैरह यहाँ पे लिख देना है। फील्ड ऑफ स्टडी के किस चीज के अंदर आपने ये स्टडी की हुई है वो लिख के नीचे मेजर के अंदर आपने कर देना है क्लिक टू सिलेक्ट। इसके ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो अब यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है। मैं यहाँ पे मेजर सब्जेक्ट कर देती हूँ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। आपने जिस सब्जेक्ट के अंदर अपना बैचलर कंप्लीट किया है या अपनी डिग्री कंप्लीट की है आपने वो सब्जेक्ट यहाँ पे लिख देना है। नीचे ऑप्शन है आई हैव एक्सपीरियंस इन फ्रीलांस एकेडमिक राइटिंग। इन दोनों ऑप्शन में से किसी एक को भी क्लिक कर दो। करना चाहते हो तो नहीं करते क्लिक, आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पे फर्स्ट वन के ऊपर कर देती हूँ क्लिक। अब देखिए हमारा साइन अप भी हो गया है, बैकग्राउंड भी लिख दिया है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी लिख दिया है। अब हमने एरिया ऑफ इंटरेस्ट अभी लिखना है, लिखा नहीं है। पिक द एरिया यू आर प्रोफिशिएंट इन। तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है अपना एरिया, मतलब जिस चीज के अंदर हम लिख सकते हैं, राइटिंग कर सकते हैं। हमने अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग लिख देना है। मैं एजुकेशन लिख देती हूँ। एरिया 2 एंड 3 है, ऑप्शनल है तो हमने बिल्कुल भी नहीं लिखना। अब है राइट व्हाट मेक यू अ गुड राइटर। तो आपने 2-3 लाइनें लिख देनी है। यहाँ से कुछ आपने अपना भी लिख देना है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये आपने रीड कर देना है। आई हैव ऑलरेडी वर्कड विद डिफरेंट कंपनीज एंड हैव 2 years ऑफ एक्सपीरियंस। इस तरह से आपने लिख देना है कि एसईओ ऑप्टिमाइज आर्टिकल नंबर 1 चॉइस होती है वेबसाइट के लिए कि वो अपने लिए आर्टिकल लिखवाते हैं। अब आपने नीचे क्या कर देना है, आपने क्लिक यहाँ पे कर देना है क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर। इसके ऊपर क्लिक कर दोगे तो आप कहते हैं अपलोड रिज्यूम, अपलोड सैंपल, टेक इंग्लिश टेस्ट। अब टेंशन नहीं लेनी, रिज्यूम किधर से आएगा, सैंपल किधर से आएगा और इंग्लिश का टेस्ट कैसे देंगे। अब अपलोड रिज्यूम के अंदर आपने अपनी सीवी जैसे क्रिएट करनी होती है, अपने बारे में बताना होता है कि आपने किस तरह की एजुकेशन की है, कहाँ से आप पढ़े हो, आपका किस चीज के अंदर एक्सपीरियंस है। अपलोड
रिज्यूम के अंदर। अगर आपको बनाने का तरीका नहीं आता तो आपने चैट जीपीटी के ऊपर चले जाना है और यहाँ पे सर्च कर देना है राइट अ रिज्यूम रिलेटेड टू कंटेंट राइटर, यह लिख के सर्च कर देना है। तो ये देखिए आपको सब कुछ इसने बता दिया। पहले आपने अपना नाम लिखना है, फिर अपना एड्रेस, इसके अलावा जिप कोड वगैरह लिखा हुआ है, फोन नंबर का ऑप्शन है यहाँ पे और ईमेल एड्रेस का ऑप्शन है। कंटेंट राइटर से रिलेटेड मुझे एक रिज्यूम चाहिए, आप मुझे बताएं किस तरह से लिखना है। तो ये देखिए चैट जीपीटी ने मुझे बता दिया कि पहले आपने ऊपर अपना नाम लिखना है, नीचे एड्रेस लिखना है, अपना सिटी का नेम, फोन नंबर एंड ईमेल। ये 4 और 5 मेन चीजें हैं जो आपने टॉप पर लिख देनी है। उसके बाद आपने अपना ऑब्जेक्टिव बताना है। 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है इस फील्ड के अंदर। आगे आपने यही वाली लाइन कॉपी कर देनी है, जस्ट X ईयर्स के अंदर आपने 2 to 3 इयर्स लिख देना है। इसके अलावा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के अंदर आपने बता देना है कि मैं राइटर हूँ, मैं इस ही फील्ड के अंदर काम कर रहा हूँ और मैंने काफी सारे ऑनलाइन लोगों को काम करके दिए हुए हैं। इस तरह आपने थोड़ा बहुत अपने बारे में बताना है। बिल्कुल फ्रेश लेवल है तो आपने वो भी यहाँ पे बता देना है कि मैंने लोगों को काम करके दिया हुआ है कम प्राइसेस के अंदर। अगर आपने काम नहीं करके दिया हुआ तो फिर भी देखो थोड़ा बहुत लिख दो, थोड़ा बहुत इस तरह से आप एंगेजिंग सा अपनी एक रिज्यूम क्रिएट करो ताकि अगले बंदे को लगे कि हाँ मुझे इसे काम देना चाहिए। अब आप लिख दो कि मैं बिल्कुल ही फ्रेश हूँ और आज ही सीख रहा हूँ ये काम, तो आपको कौन काम देगा। आपने यहाँ पे इस तरह से लिखना है कि मैंने ऑलरेडी भी वर्क किया हुआ है काफी सारे लोगों के साथ। देखो इस तरह से आपने अपने एक रिज्यूम क्रिएट करना है। रिज्यूम बस इस तरह, ये तो चैट जीपीटी ने बहुत प्रोफेशनल किस्म का आपको एक रिज्यूम क्रिएट करके दिया है। आपने इतना प्रोफेशनल नहीं करना, बस आपने ऊपर अपना नाम, एड्रेस, अपना सिटी, फोन नंबर, ईमेल लिख देनी है। नीचे आपने एक्सप्लेनेशन लिख देनी है कि मैं ये काम कर रहा हूँ, ऑलरेडी मैंने बहुत सारे लोगों को काम करके दिया हुआ है, आपकी वेबसाइट बहुत बेस्ट है और मैंने इसके बारे में काफी अच्छा सुना हुआ है। इस तरह आपने थोड़ी तारीफें करनी है उनकी, तो हो सकता है आपको काम मिल जाए। इतना मुश्किल नहीं होता यहाँ पे काम, आपने इस तरह से लिख देना है। अब मैं यहाँ पे अपलोड के ऊपर क्लिक कर देती हूँ और ये देखें यहाँ डॉक्यूमेंट के सेक्शन के अंदर आगे मेरा एक पोर्टफोलियो है तो मैं उसे ही पोस्ट कर देती हूँ। अब ये देखें सिंपल सा था, 4-5 लाइनें मैंने लिखी हुई थी कि मैं ये काम कर रही हूँ। मैंने जस्ट अपलोड किया और उन्होंने ब्लू टिक कर दी, ग्रीन टिक कर दी। अब अपलोड सैंपल के ऊपर जब क्लिक करना है तो यहाँ पे अपना सैंपल दिखाना है कि हाँ हमने ऑलरेडी काम किया हुआ है। तो आपने क्या करना है, किस तरह का सैंपल दिखाना है। अब आपको नहीं पता सैंपल किस तरह से क्रिएट किया जाता है तो आपने भी चैट जीपीटी से हेल्प ले लेनी है। आपने लिख देना है राइट, किसी भी चीज से रिलेटेड सैंपल है, राइटिंग का काम आप कर रहे हो ना, तो कोई भी आपका राइटिंग का काम आप कर रहे हो तो कोई भी राइटिंग की चीज हो आपने इन्हें सबमिट कर देनी है। जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में यहाँ पे लिख के सर्च कर देती हूँ कि मुझे एक आर्टिकल चाहिए इससे रिलेटेड। तो ये देखिए इसने मुझे एक आर्टिकल क्रिएट करके दे दिया, लेकिन इसके अंदर प्लेजरिज्म है क्योंकि मैं AI कंटेंट डिटेक्टर के ऊपर जाके चैट जीपीटी का कंटेंट पेस्ट करती हूँ। तो ये देखिए इसने मुझे बताया कि ये क्या है, AI का ये आर्टिकल है, ये आपने नहीं लिखा हुआ। तो देखें चैट जीपीटी से हमने जस्ट आइडिया लेना है कंटेंट का, AI कंटेंट डिटेक्टर के ऊपर पेस्ट किया तो इसने कहा कि ये AI जनरेटेड है, आपने नहीं लिखा हुआ। तो अब मैं आपको ये सॉल्व करने का भी तरीका बताती हूँ कि आपने लिख लेना है गूगल के ऊपर क्विल बोल्ड, ये लिख के सर्च कर देना है और यहाँ पे आपने चैट जीपीटी का आर्टिकल पेस्ट कर देना है। ये वेबसाइट ऐसी है, आपको पैराफ्रेज के ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो एक ऐसा आर्टिकल क्रिएट करके दे देगी जो बिल्कुल ह्यूमन में लिखा होगा, ऐसा लगेगा ये काम आपने खुद किया भाई। तो देखिए मुझे इसने आर्टिकल क्रिएट करके दे दिया, इसे मैं कॉपी करती हूँ, AI कंटेंट डिटेक्टर के ऊपर जाके पेस्ट करती हूँ। तो ये देखिए इसने मुझे कह दिया कि ये 98% ह्यूमन क्रिएटेड आर्टिकल है, तो इसे आप यूज कर सकते हो। इसे मैं अब कर दूंगी यहाँ से कॉपी करने के बाद नोटपैड के अंदर आके सेव कर देती हूँ और एक वर्ड की फाइल होगी आपके पास, आपने उसे ओपन कर देना है। वर्ड की फाइल ओपन करके प्लस के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ डॉक्स के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ ब्लैंक टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे अपना आर्टिकल पेस्ट कर देना है, अपना जो भी आपने क्विल बोर्ड से लिया था। अब इस तरह से आपने उसे अरेंज कर देना है। अरेंज कर देने के बाद उस हेडलाइंस लिख देनी है, उसको आपने प्रॉपर अच्छे तरीके से लिखना है, स्पेसिंग थोड़ी सी करनी है, बोल्ड कर देने हैं कुछ लेटर्स और उसके बाद नीचे एंड पे जाके फाइल के ऊपर क्लिक करके आपने यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक कर देना है और इस फाइल को यहाँ पे सेव कर देना है। अब ये आपके पास सेव हो गई है। अब अपलोड सैंपल के ऊपर जाके आपने उस फाइल को यहाँ से ले लेना है, डॉक्यूमेंट के सेक्शन के अंदर उस फाइल को आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो ये देखें हमारा सैंपल भी पेस्ट हो गया है। अब सिर्फ एक काम रहता है, इंग्लिश का टेस्ट है। तो आप जब इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास 20 MCQs आएंगे, आपने उन 20 MCQs का 20 मिनट के अंदर अंदर ही आंसर देना है। अगर आपने टाइम लेट कर दिया 20 मिनट्स के बाद तो फिर आप सबमिट नहीं कर सकते। तो 20 MCQs होते हैं। तो चले मैं आपको दिखा देती हूँ MCQs किस तरह के हैं। अगर आपको टेस्ट नहीं आता, आपको MCQs नहीं आते, तो आपने तो जस्ट काम करके देना है ना क्लाइंट को। ये टेस्ट जस्ट इसलिए होता है कि उन्हें लगे कि हाँ जिस बंदे को हम हायर कर रहे हैं उसे इन चीजों के बारे में पता है, काम आपने सीख लिया है, किस तरह से आपने काम करना है। आप और भी वीडियोस देख सकते हो कि आप किस तरह से कंटेंट राइटिंग का बेस्ट वर्क कर सकते हो। जब आपने काम सीख लिया तो क्लाइंट आपको 3 तरह के काम देगा, हैंड राइटिंग का वर्क होगा या प्रूफ रीडिंग का काम होगा या आपने राइटिंग करनी होगी। तो आप प्रूफ रीडिंग का लोगों का काम जस्ट रीड करके भी उन्हें आप दे सकते हो कि हाँ इस काम को आपने इस तरह से करना है, इसके अंदर ये मिस्टेक्स हैं। इसके अलावा किसी ने आपको आर्टिकल दिया
दिया होगा कि अपने हैंड से अपनी हैंड राइटिंग के अंदर इसे लिख के दो, तो ये काम आप कर सकते हो, मुश्किल काम तो नहीं है। तो इसलिए अगर आप टेक इंग्लिश टेस्ट के अंदर चीटिंग भी कर दो तो चलता है, क्योंकि जो काम आपने करके देने हैं वो आपको आते ही हैं। तो हम थोड़ी सी चीटिंग अगर कर दें तो कोई मसला नहीं होगा। टेक इंग्लिश एग्जाम के ऊपर अगर मैं क्लिक कर दूं तो ये देखें इस तरह से ये एमसीक्यूज अपीयर हो रहे हैं। अब फर्स्ट एमसीक्यूज देखें क्या है, अनलेस ही डैश हार्ड। अब इस तरह का एमसीक्यूज आएगा आपके पास, नीचे टाइम भी चल रहा है, आपने इसमें से करेक्ट आंसर लिखना है। अब लिखो ना क्या आंसर है इसका, क्या हो सकता है आंसर, अनलेस ही क्या, अनलेस ही वर्क्स हार्ड। अब जो भी ऑप्शन आपके पास होगा, अगर आपको लेट्स सपोज नहीं आता, आपने एक दूसरा मोबाइल ले लेना है अपने पास, दूसरा मोबाइल ले लेना है अपने पास, चैट जीपीटी को ओपन कर देना है और ये जो एमसीक्यूज लिखा हुआ है ना इसे कॉपी कर देना है, चैट जीपीटी के ऊपर जाके पेस्ट कर देना है। और ये जो ब्लैंक की जगह है ना, आई डैश टू अ डॉक्टर, लेट्स सपोज ये जो लिखा हुआ है आई डैश टू अ डॉक्टर, आपने इसे एज अ ब्लैंक यूज करना है। अब आपने चैट जीपीटी के ऊपर ये एमसीक्यूज पेस्ट किस तरह से करना है, इफ आई वर यू, कॉमा है आई ब्लैंक टू अ डॉक्टर, इस तरह से आपने पेस्ट करना है। तो चैट जीपीटी आपको आंसर क्या देखा, इफ आई वर यू आई ब्लैंक टू अ डॉक्टर, ब्लैंक की जगह वो आपको इसका करेक्ट आंसर बता देगा कि क्या आपके पास आंसर है। तो इसलिए दूसरा मोबाइल रख के आप अगर इंग्लिश के अंदर चीटिंग कर दो, तो इंग्लिश हमारी लैंग्वेज नहीं है, हम चीटिंग कर भी दें तो कोई मसला नहीं है, कोई नहीं कहेगा कि आपको इंग्लिश नहीं आती। वैसे तो हमें उर्दू की भी बहुत सारी चीजें नहीं आती, लेकिन इट्स ओके। अब इस तरह से जब आप एग्जाम दोगे दूसरे मोबाइल फोन से चैट जीपीटी के थ्रू थोड़ी बहुत करके चीटिंग, आप थोड़े बहुत एमसीक्यूज भी देख लो, ये इस तरह के इनके एमसीक्यूज होते हैं इंग्लिश के। इस तरह से आपको प्रीपोजिशंस लगानी पड़ती हैं यहाँ पे सारी की सारी। ये जो टाइम भी चल रहा है, जब आप अपना एग्जाम कंप्लीट कर दोगे तो अगर पास हो गए तो ये आपको एक ईमेल करेंगे, ईमेल के अंदर आपको बताएंगे आपने टेस्ट क्वालिफाई कर दिया है। अब हम आपको टास्क देते हैं कि आपने क्लाइंट के ये काम इस तरह से करने हैं, और आपको कहेंगे कि पेमेंट मेथड की डिटेल्स आप हमें बताएं, आप किस तरह से पेमेंट रिसीव करना चाहेंगे अपनी। जस्ट आपको ये टेस्ट पास करना पड़ेगा, टेस्ट पास कर दिया तो आप सक्सेसफुल हो इस साइट के ऊपर। टेस्ट आपने यहाँ पे क्वालिफाई कर देना है। ईमेल आपको ये खुद ही दे देंगे जिसके अंदर आपको सारी डिटेल्स बताई जाएंगी, पेमेंट डिटेल, इसके अलावा क्लाइंट की डिटेल कि क्लाइंट को इस तरह का काम चाहिए, आइदर वो प्रूफ रीडिंग है, हैंड रिटन वर्क है, कंटेंट राइटिंग का काम है, आप इजीली वो काम कर सकते हो। अगर आप राइटिंग का काम खुद करना चाहते हो, खुद अपने माइंड से कुछ लिखना चाहते हो, ये तो बहुत ही बेस्ट है। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैंने बिल्कुल सिंपल सा मेथड बताया है कि जो बिल्कुल बिगिनर है, जिन्हें बिल्कुल भी नहीं आता वर्क कि किस तरह से हम आर्टिकल लिखें, तो वो इस मेथड को फॉलो करके कोई बोर्ड के थ्रू वो इस तरह से मेथड फॉलो करके अपना आर्टिकल लिख सकते हैं। लेकिन याद रहे, जैसे जैसे आप इस फील्ड के अंदर आगे जाओगे, आप कोशिश करो आप खुद आर्टिकल लिखो, वो ज्यादा बेस्ट है। तो ये सब था इस वीडियो के अंदर कि हमने किस तरह इस साइट के ऊपर अप्लाई किया। टेस्ट पास करना बहुत जरूरी है, अब तो चीटिंग करके भी आप टेस्ट पास कर सकते हो। देखो और क्या चाहिए। वीडियो हेल्पफुल लगे लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।